जिस जमाने में भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस जमाने में मद्रास में एक डैम बनाया गया, बांध बनाया गया बड़ा। और वो जब बांध बनता था, बरसात आती हर साल, बांध टूट करके पानी में चला जाता। तब उन्होंने विदेश से एक व्यक्ति को बुलाया, इंजीनियर को, कहा कि भैया हमारे यहाँ जितने भी लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब विफल है, तुम कर सकते हो कुछ ऐसा कि वो बांध बना रहे। उसने कहा कि मैं बिल्कुल करूंगा और मेरा बांध कभी टूटता नहीं है। बोले एग्रीमेंट साइन करो पहले। उसने एग्रीमेंट साइन कर दिया। बोले यदि ये बांध टूट जाता है तो तुम्हारे से इसकी सारी की सारी कीमत वहन की जाएगी, देने को तैयार है? उसने कहा कि तैयार है, साइन कर दी। उसके बाद उस आदमी ने बहुत बड़ा एक बांध तैयार किया। बांध तैयार भी हो गया और मन में बहुत प्रसन्नता थी कि आज दिन तक कोई नहीं कर पाया वो काम मैंने किया है, और ये बांध इतिहास में बहुत बड़ा काम करने वाला है। उस भरोसे के साथ वो आदमी बांध बना देता है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 50 साल में जितनी बारिश नहीं हुई उतनी बारिश उस साल गिरी। जब उसने बांध तैयार किया, आदमी हैरान परेशान था कि ये क्या हो गया, मेरे तो दिमाग ही खराब है, इतनी बारिश हो रही कि बांध यदि चला गया तो मेरे पास केवल और केवल आत्महत्या के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, क्या करूं? बहुत बरसात होने लगी। वो संध्या के समय में बांध को देख करके और जा रहा था, तो बीच में एक राम जी का मंदिर था। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो मैं ये भी बात साथ साथ कह देना चाहता हूं। राम जी का मंदिर था, आरती हो रही थी, बहुत सारे लोग खड़े थे आरती में। वो व्यक्ति भी खड़ा हुआ, उसने सोचा भीड़ भड़ाका किस बात का, हमारे यहाँ तो एक्सीडेंट होते हैं तब भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर मंदिरों में भी भीड़ हो जाती है। तो वो वहां पर खड़ा हुआ, जाकर के देखा क्या होता आखिर। आरती पूरी हो गई, पुजारी जी महात्मा थे वैरागी, वो आरती लेकर के घूमे, सबको आरती दी। उस अंग्रेज तक भी वो आरती ले आए, उसने भी कॉपी किया, जैसा सब लोग करते वैसा उसने भी किया, आरती ली। उसके बाद सब लोग प्रसाद लेकर के चल दिए। उसके बाद वो अंग्रेज आया महात्मा के पास, आकर के कहा भगवान एक बात पूछनी है। बोले क्या? मैं नहीं जानता हूं कि ये सब क्या है, लेकिन मुझे बताओ, ये आप लेकर के घूम रहे थे, ये इनके सामने कर रहे थे, ये मंदिर में जो दो लड़के हैं ये कौन है? राम जी और लक्ष्मण की प्रतिमा थी। तो कहा कि ये हमारे भगवान है, जिसको तुम गॉड कहते हो, कोई अल्लाह कहे, कोई परमात्मा कहे, ईश्वर कहे, जो कहे, लेकिन ये हमारे परमात्मा है, उनका मंदिर। बोले ये क्या कर सकते हैं? तब महात्मा ने कहा कि विश्व में कोई नहीं कर सकता, वो केवल यही कर सकते हैं। उस आदमी की जैसी सोच थी, उसने कहा क्या ये मेरे डैम की रक्षा कर सकते हैं क्या? कि उसकी समस्या डैम था, उसको भक्ति से, भजन से, साधना से कोई लेना देना नहीं था। उसका लेना देना था उस डैम के साथ कि वो बांध नहीं चला जाए, मेरे बांध की रक्षा कर सकते हैं क्या? महात्मा ने कहा बेटा बहुत छोटा मांग लिया, इससे भी बड़ा कर सकते हैं ये तो। तब उस आदमी ने कहा कि मैं तब ही मानूंगा जब मेरे डैम की रक्षा होगी, मुझे क्या करना पड़ेगा? महात्मा के पास माला थी, पकड़ा दी और कहा कि श्री सीताराम का जप करते रहना रात भर, देख चमत्कार क्या होता है। आदमी के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, बिगर श्रद्धा का व्यक्ति था, न भगवान को जानता है, न भारत को जानता, न भारतीय संस्कृति को जानता, न सनातन को जानता, न संत को जानता, न भगवंत को जानता। ऐसा व्यक्ति पहली बार माला लेकर के राम राम जपने लगा। और जैसे जैसे रात बढ़ने लगी वैसे वैसे पानी का प्रवाह बढ़ने लगा, बहुत पानी आया, रात की 2 बज गई थी। तब उस आदमी ने सोचा कि बांध तो चला गया होगा, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, आत्महत्या करने से पहले एक बार बांध तो देख करके आऊं है या चला गया। सच मानिए, घटी घटना कह रहा हूं, इतिहास गवाह है इस बात का। रात को 2 बजे वो सफेद चमड़ी वाला व्यक्ति विदेश का आता है और आकर के डैम देखता है। डैम के ऊपर उसने क्या देखा? वो मंदिर वाले दोनों लड़के, एक धनुष बाण लेकर के इधर जा रहा है, दूसरा उधर से इधर आ रहा है और उस डैम की रक्षा कर रहा। रात को 2 बजे आदमी आश्चर्यचकित था। उसने कहा कि क्या हो गया है? मैंने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, विचार नहीं किया, वो कार्य हो रहा है यहाँ पर। आदमी नतमस्तक था। रात को 2 बजे दौड़ करके गया महात्मा के पास, जाकर के दरवाजा खटखटाया और कहा कि दरवाजा खोलिए। महात्मा ने कहा ऐसा भक्त कौन है रात को 2 बजे आया? देखा तो अंग्रेज। बोले क्यों आए हो? बोले मंदिर खोल के बताओ, जो मंदिर के अंदर दोनों लड़के हैं वो तो मेरे वहां डैम की रक्षा कर रहे हैं। मंदिर खोला तो भगवान तो वहां पर भी थे। महात्मा ने कहा मैं नहीं मान सकता। बोले मेरे साथ चलो। रात को 2 बजे महात्मा निकलते हैं और जाकर के देखते तो वाकई
भगवान राम लक्ष्मण दोनों उस डैम की रक्षा कर रहे थे, तब महात्मा ने कहा, वाह बेटा वाह, मैं बरसों से चल रहा हूं लेकिन तू बाईपास पहुंच गया मेरे से पहले, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। भले ही सफेद चमड़ी है, क्या फर्क पड़ता है, विदेश का व्यक्ति है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे यही निवेदन करना है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब श्रद्धा होगी तो सनातन की रक्षा हो जाएगी। हमारे यहाँ कहा गया है, धर्मो रक्षित रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम सभी को धर्म के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। क्या आप सभी धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं? तो एक बार हाथ खड़ा करें। गंगा जी का जो घाट है वो है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पर आप जाओ तो वहां पर कई लोग हड्डियां प्रभावित कर देते हैं, कुछ लोग दूने में एक बत्ती रख करके प्रभावित करते हैं, कुछ लोग माला भी, तो वहां थोड़ी गंदगी हो सकती है। गंदगी है इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा में स्नान करना बंद कर दें। गंदगी है तो आप घाट चेंज कर सकते हैं, नारायण घाट पर स्नान कर ले, वरा घाट पर कर ले, कहीं पर भी आपको जहां सफाई लगती हो वहां। वैसे ही यदि कोई आदमी गलती कर देता है, कई बार लोग कहते हैं महाराज आपके साधु संत बिगड़ गए। हमने कहा भैया हमारे तो बाद में हुए, पहले तुम लोगों ने पैदा किया। आपको लगता है गलत है तो कम से कम बढ़िया पैदा करते, कम से कम संस्कार ढंग के दिए होते, और थोड़ा भी यदि गड़बड़ हो रहा तो उसमें हम सभी लोग भागीदारी बराबर है, इस चीज को स्वीकारना चाहिए। और फिर भी आपको लगता है गलत है तो सनातन धर्म गलत नहीं है, केवल घाट खराब हो सकता है, लेकिन गंगा जी का वही प्रवाह है, पहले भी वो पाप मुक्त करती थी, आज भी पाप मुक्त करती है। साधु संतों के बारे में पुरातन में भी बहुत सारी बातें कही जाती थी, वर्तमान में भी कही जा रही है, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं, आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, संतन होते संतदास तो जल मरतो संसार। यदि साधु संत नहीं होते इस देश में तो इस देश का स्वरूप इतना बढ़िया नहीं होता, सत्संग नहीं होती। हिंदुस्तान के पास में साधु है, इसलिए देखिए आज तस्वीर भारत की, राम मंदिर बन रहा है, बढ़िया से बढ़िया कार्य हो रहे हैं, और पाकिस्तान के पास साधु नहीं है, इसलिए वहां से केवल और केवल आतंकवादी निकल रहे हैं। ये भारत की करामात है, ये सनातन धर्म और साधुओं की करामात है। इतने बड़े जो कार्य हो रहे हैं महापुरुषों के आशीर्वाद से संभव हो सकते हैं। लोगों को कहने में कोई भी नहीं है, कुछ भी कहेंगे, धर्म मिटता जा रहा है। देखो भैया कौन जीतता है कौन हारता है, कितना घाटा होता है कितना लाभ होता है, ये बातें कोई मायना नहीं रखती है। आज हम लोग जिस जगह पर हैं, यदि हमारी गाय नहीं रहेगी, संस्कृति नहीं रहेगी, संस्कार नहीं रहेंगे, साधु नहीं रहेंगे, धर्म ग्रंथ नहीं रहेंगे, गंगा नहीं रहेगी, गायत्री नहीं रहेगी, गीता नहीं रहेगी, क्या करोगे? आप लोगों को छोटी सी बात होती है, सीधा व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर टिप्पणी करते हुए बहुत सारी बातें करते रहते हो। भारत का निर्माण करना है, किसको राष्ट्रपति बनाना, प्रधानमंत्री बनाना, ये सारी बातें व्हाट्सएप पे नहीं होती है। ये देखा जाता है कि आप लोग सोचते क्या हैं, ये निर्भर करता है आपकी टिप्पणी पर। आप जब कभी भी कोई टिप्पणी भी करो तो ऐसी टिप्पणी करो कि लोग सुन करके पढ़ करके नतमस्तक हो जाए, तब तो कोई बात समझ में आती है। लेकिन आप कह रहे हो कि भगवा आतंकवाद है, उसके बाद भी कोई लोगों की बढ़िया कोई टिप्पणी नहीं आती। कई बार लोग कहते हैं अब तो बस बढ़िया हो रहा है कि थोड़े दिन में सबका नंबर लगने वाला। अरे मूर्खताई करनी बंद करो। यदि ये बात तुम्हें कहनी है तो तुम्हारे बाप दादा मंदिरों में जाकर के नाक इसलिए रगड़ रहे थे, साधु संतों के चरणों में जाकर के प्रणाम इसलिए करते थे कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी इस प्रकार से धर्म पर कुठाराघात करे या उंगली उठाए या कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, इसलिए नहीं। वो चाहते थे कि हम लोग प्रणाम करेंगे तो हमारी परंपरा जीवित रहेगी, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, आने वाले समय में हमारा भारत पुनः जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा, इसलिए वो लोग करते थे। लेकिन आज हम लोग ये सारी बातें सुनते रहते हैं, हम लोगों को लगता है वाकई भगवा आतंकवाद है। और वो लोग जो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद है, उन लोगों से सीधा सीधा कहना है, जिस शब्द से तुम्हें एलर्जी है उसी में तुम जी रहे हो। जो लोग कहते हैं कि भगवे से हमको तो एलर्जी, भगवा दुपट्टा तुम नहीं खरीदोगे, कोई साधु ने भगवे वस्त्र पहने हैं उससे आपको एलर्जी हो सकती, लेकिन भगवे के बिगड़ जी नहीं सकते, यही सत्यता है। आप कहोगे कैसे? तो सुन लीजिए, ये सूर्य जो सुबह उदय होता है भगवे ही कलर में होता है, उसकी रोशनी लेना बंद कर लो। मान लूंगा कि आप लोग भगवे से एलर्जी करते हैं। आप लोग कहते हैं कि भगवे से हमको एलर्जी है, रोटी बनाते हो वो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो भगवे ही कलर में होती है, एलर्जी करना शुरू कर दो, रोटी खाना बंद कर लो। मान जाऊंगा कि हकीकत बात है, भारतीय संस्कृति ऐसे जीवित नहीं रहती है साहब, बहुत बलिदान देने पड़े हैं, उसके बाद भारतीय संस्कृति जीवित रही है। आज ये आदमी अकेला गायों के लिए रात दिन एक करके प्रयास कर रहा है, क्या हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है? आज एक 7 नवंबर है ना साहब, दिल्ली में 7 नवंबर का कार्यक्रम रखा है एक, और वो केवल इसलिए कि हम लोग अभी कल हम लोग बैठे थे, कोई चर्चा हो रही थी, कुछ लोग बैठे थे, तो उसमें ऐसी चर्चा हुई कि महाराज जी एक मुस्लिम भाई था, हमारा मित्र था, गाय ये खड़ी थी तो कहा कि ये तुम्हारे क्या लगती है?
बोले भैया क्या कहना चाहते हो, ये तो गाय है। बोले नहीं नहीं, तुम क्या मानते हो? महाराज ये सच घटना कल की। कहा कि आप क्या मानते हो? बोले इसको हम माँ मानते हैं। बोला थारी माँ कचरो खावे हटे, माँ माने तो। और उसके बाद में कोई शब्द नहीं थे वापस कुछ कहने के लिए नहीं। यही सच्चाई है। हम लोग दूध देंगी गाय, तब तक तो घर में रखेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे। भैया इससे संस्कृति की रक्षा नहीं होती है। गाय घर घर में आएगी। नंद बाबा के वहां एक घर में 9 लाख गायें थी। आज मैं फिर कह रहा हूं, पूरे भारत में 28 करोड़ 1,07,000 गायें हैं टोटल पूरे भारत में, और भारत की आबादी है 135 करोड़। बताओ। और मुझे लगता है कि यदि प्रतिदिन 82-83 हजार गायें करती है कत्ल खाने में, और थोड़े दिन और कटी तो उसके बाद में थैली वाला दूध होता है वही पीते रहोगे, और वो केवल और केवल 4 रुपए की शैम्पू की पुड़ी में वो दूध बनता है जो आप मिठाइयां खाते हो, और उसके बाद में कैंसर होता है। सच्चाई यही है। इसलिए गाय का संरक्षण करो, गाय बचे, हमारी संस्कृति बचे। संस्कृति नहीं बचेगी, देश नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगी, कहां गाय की पूजा करोगे? कहां हम जाकर के मंदिरों में आरती करेंगे? हमारी संस्कृति बचेगी। ये निवेदन करना है। आप लोग एक ही दौड़ में लगे हुए हो। विदेश ने बहुत तरक्की कर ली, हम भी तरक्की करेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, साइंस ने बहुत कर लिया। फिर भी निवेदन कर रहा हूं कि जो भारत कर सकता है विश्व की कोई ताकत नहीं कर सकती। इस बात को आप मान लें। आप कहोगे कि महाराज कैसे? अमेरिका कहती है हम किडनी चेंज कर दें, हम आंख चेंज कर दें, हम लोग हृदय चेंज कर दें। लेकिन मैं कह रहा हूं भारतीय संस्कृति ने करोड़ों वर्षों पहले जो करके दिखाया था, आज दिन तक विश्व की कोई ऐसा कोई नहीं बनी, ऐसी कोई व्यवस्था की जो वो कर सके। आप कहोगे ऐसा क्या है? आज ऑपरेशन की बातें हो रही है कि अमेरिका में ऑपरेशन सक्सेस हो रहे हैं, इटली में हो रहे हैं, लेकिन सच मानिए करोड़ों वर्षों पहले भगवान महादेव ने गजानन जी का सर काट करके हाथी का लगा दिया था। विश्व का आज दिन तक कोई विज्ञान, कोई साइंस नहीं कर पाया जो भारत ने कर दिखाया। और आज भी कह रहा हूं, विश्व में लोगों ने फोन बनाए, मोबाइल बनाए, सारी चीजें बनाई, लेकिन भारतीय संस्कृति ने युगों पहले ध्यान की व्यवस्था बना दी थी कि साधु बैठ करके ध्यान करता था, देख सकता था कि पूरे विश्व में कहां क्या हो रहा है। ये केवल भारत कर सकता है। इसलिए भारत को कमजोर या कम समझने का कभी भी ऐसा दुस्साहस ही न करे। भारत भारत है साहब, ये भारतीय संस्कृति है, और इस संस्कृति को जीवित रखने का हमारा उत्तरदायित्व बनता है। उसमें मैं अकेला नहीं हूं, आप हम सभी लोग हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, और कंधे से कंधा मिला करके यदि सभी साथ मिल जाए तब तो साहब क्या नहीं हो सकता है। बड़ी बड़ी सरकारें गिरती देखी हैं, बड़े बड़े परिवर्तन होते देखे हैं, लेकिन ये होता कब है? जब एक संगठन होता है। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, और सभी लोग साथ मिलकर के करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए पुनः निवेदन करूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक छोटी सी बात याद आ रही, कह दूं? यदि आप कहो तो कहूं तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, सुनना चाहते हैं आप? ये बड़ी घटना कह रहा हूं। यदि आप सनातनी हैं, गाय को मां मानते हैं, और आपको लगता है कि हम निमित्त बनेंगे, तो हमारे भारत के शंकराचार्य, जो हमारे यहां कहा जाता है प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होता, राष्ट्रपति के ऊपर भी जो शासन होता है वो शंकराचार्य शासन होता है। ये संविधान में अभी भी लिखा हुआ है। जो शंकराचार्य स्वयं गाय की रक्षा के लिए दिल्ली में बैठे थे, जमीन पर बिगर आसन के बैठ गए थे कि गाय की रक्षा हो, इसके लिए मैं तैयार हूं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे राजस्थान से भी आप लोग राम मंदिर के लिए इतना चंदा दे सकते हैं।